वचन विचारी। अभी देखते हैं अयोध्या जी के विषय में एक अवसर उपस्थित हो गया है। महाराज जी इतने वक्ता पैदा हो गए हैं जितने कभी नहीं थे। ऐसे ऐसे धर्मज्ञ प्रकट हो गए हैं, ऐसे ऐसे जिनकी पीढ़ियां चोरी करते करते निपट गईं, वो भी चोरी पर ज्ञान दे रहे हैं। जिनको देश में प्रसिद्धि इसलिए मिली कि लूट करके खा गए देश को, वो भी ज्ञान दे रहे हैं अयोध्या के बारे में। जिनके पुरखे अयोध्या दर्शन करने से भागते रहे यहां आना, वो भी उपदेश कर रहे हैं। कहां ही सत्य प्रिय वचन विचारी। कोई अपराध हुआ है, कोई अनर्थ हुआ है, कोई अनैतिक प्रसंग सामने आया है, उसे नहीं होना चाहिए। उससे हुई बुराई के प्रति सबकी भर्त्सना होनी चाहिए। यह सिद्धांत सम्मत बात है, पर कौन टिप्पणी करेगा? औचित्य क्या है? और हमारे पास किसी विषय में टिप्पणी देने का विचार क्या है? एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है महाराज जी। किसी चोर को पकड़ लिया गया था और ले जाकर के प्राण दंड की घोषणा कर दी गई राजा के द्वारा। तो वो रोवे और राजा साहब का नाम ले लेकर के, अब राजा साहब का क्या होगा, अब राजा साहब का क्या होगा। तो लोगों ने कहा कि फांसी तुम्हें दी जा रही है, राजा साहब के नाम पर क्यों रोते हो? बोले इनका भी बड़ा अमंगल होने वाला है। क्या अमंगल होने वाला है? उन्हीं को बताएंगे। पकड़ करके ले जाया गया कि ये तो आपके बारे में कह रहा है। राजा ने पूछा क्या हुआ? तो कहा महाराज हमको आपने प्राण दंड की घोषणा कर दी। रात में देवदूत आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, चोरी में जिसको जिसको भी प्राण दंड होना है सबको होगा। जिसने जो चोरी की है उसके अनुसार उसको दंड होगा। तुम घबराओ मत, इस राज्य में बहुत लोगों ने चोरी की है। तो मैं घबरा गया कि प्राण दंड मुझे होगा, राजा साहब का क्या होगा? मैंने पूछा, उन्होंने भी की है। तो उसने कहा कि आप ये पता लगवाइए कि आपके राज्य में कौन चोर नहीं है। अब राजा ने कहा कि ऐसे कैसे पता लगेगा? कुछ बात नहीं है, एक तरीका है। कहा क्या तरीका है? कहा अब आप मुझे मारने ही जा रहे हैं, थोड़ा समय मुझे दे दीजिए तो मैं आपको कुछ सिद्धि दिखा दूं। चोर हो कि सिद्ध हो? उसने कहा हम सिद्ध हैं, पकड़े गए इसलिए चोर हैं। हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हो? महाराज मोती की खेती करने की विद्या हमने सीखी थी। तब तुम चोरी क्यों करते हो? मोती क्यों नहीं उगाई? बोले महाराज मोती उगा सकते हैं, शर्त ये थी कि वही काट सकता है जिसने जीवन में कोई चोरी न की हो। तो बोले हम कभी कर ही नहीं पाए। हम उगावें, कोई दूसरा मोती काट ले जाए तो हमने उगाया नहीं। हम काट नहीं सकते क्योंकि वो छूते ही गायब हो जाएगा। राजा तो चक्कर में पड़ गया, बोला मोती की खेती काटने को मिलेगी, करो करो। हमारे राज्य में बड़े सदाचारी लोग हैं। बड़ी खेती तैयार करवाई गई, बहुत दिव्य उसने सुंदर सब व्यवस्था की। जौ बोया गया, उसमें जौ के महाराज जी अंकुर निकले और उस पर ओस की बूंदें आकर के जौ की फुनगियों पर टिक गईं। प्रातः काल हुआ, सूर्य की किरणें पड़ी, सारी बूंदें दर्शन किए होंगे मोती की भांति झलकने लगी। बुला करके ले आया राजा साहब को, महाराज आज ही मुहूर्त है, मोती कटेंगे। शर्त यह है कि अगर किसी ने हाथ लगाया जिसने कभी चोरी की हो तो तुरंत टपक जाएगा, मिलेगा नहीं मोती। अब जितने उनके यहां सदाचारी थे महाराज जी, जैसे छुए जो तो बूंद टपक जाए तो मोती तो गायब हो गया। 1 2 3 4 करते करते राजपुरोहित तक पहुंच गए। बोले सबसे धर्मशील वही हैं। उनको बुलाया तो बोले नहीं महाराज मैं नहीं छूऊंगा, मैं राजपुरोहित हूं, मेरा झंझट भी है। क्यों नहीं होगा? बोले मैंने बचपन में बहुत लड्डू चुरा करके खाए हैं और रुपया पैसा तो नहीं चुराया है। देखते देखते राज्य के सारे धर्माचरणशील लोग फंस गए, क्योंकि किसी से मोती नहीं उतरता है। अंत में हुआ कि आप तो साक्षात धर्मावतार हैं राजा साहब, आप ही मोती काट लीजिए, आपके हाथों से सब निकल आएंगे। तो उन्होंने कहा मैं छूऊंगा नहीं इसको। क्यों नहीं छुओगे? तो बोले जब मैं बाल्यकाल में किशोर वय में था, मेरे पिताजी के गुणगान करने के लिए बिरुदावली गाने वाले लोग आते थे, तो मैं उनको कहता था मेरी बिरुदावली गाओ, मेरे नाम पर गीत गाओ। तो वो कहते थे आप अभी बच्चे हैं, आपने किया क्या है? तो मैं उनको पिताजी के खजाने से रुपए मुद्राएं चुरा करके देता था कि मेरे नाम का गीत गाओ। तो मेरे पिताजी की बिरुदावली गाने वाले भाट चारण मुझे बचपन से मेरे गीत सुनाते थे। तो मैंने भी पिताजी के कोष से कुछ पैसा चुराया है। तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा महाराज जब सारा राज्य आपका चोरी करने के बाद श्रीमंत बना हुआ है, पूज्य बना हुआ है, पदाधिकारी बना हुआ है, तो मुझ अकेले को क्यों मारने पर लगे हुए हैं?
ठीक है, हमें किसी के बचाव दुराव से मतलब नहीं है। जिस प्रकार एक छोटे से प्रसंग में कूद करके देश भर के लोग बड़े नैतिक सदाचारी और दंभी बन करके श्री रामलला की और अयोध्या की और अनेक लोगों की निंदा और तिरस्कार में लग गए हैं, ये बताता है कि कलयुग कैसे तांडव कर रहा है। हजारों हजार करोड़ लूट करके बैठ गए इस देश में, सरकारों पर चोरी के आरोप हैं महाराज जी। किसने किसको दंड दिया है? इस देश के अनेक धर्मस्थलों पर हजारों हजार करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है, कहां से आया कहां गया कोई हिसाब नहीं करता है। एक श्री राम जन्मभूमि मंदिर की महिमा कैसे कम कर ली जाए, इसके लिए खलमंडली दिन रात बेचैन है। मुझे महर्षि वाल्मीकि की पंक्ति के कारण यह प्रसंग उपस्थित हो गया, तो इतना मैंने विस्तार। कहां ही सत्य प्रिय वचन विचारी। किसको पता है कि यथार्थ क्या है? अपने अपने घर में बैठ करके मोबाइल और कैमरा लगा करके लोग प्रवक्ता बने हुए हैं। एक भी व्यक्ति हृदय पर हाथ रखकर कहने की हैसियत नहीं रखता है कि मैं जीवन में कहीं अनैतिक नहीं हुआ हूं, कि मुझसे चूक नहीं हुई है। अपनी अपनी चोरियां छिपा कर बैठे हो। श्री राम भद्र तो अंतर्यामी हैं, वो फैसला कर देंगे। अपनी चिंता करो, तुम्हारा फैसला कौन करेगा? तो हमें उतना ही बोलना चाहिए। किसके अंतःकरण में भगवान निवास करते हैं? बोले जो सत्य बोलने का विचार करता है और सत्य होने पर भी जो प्रिय बोलने का विचार करता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो झूठ भी नहीं बोलना है। तात्पर्य क्या है? तो कालिदास कहते हैं कि सत्य बोलने की प्रतिज्ञा करने पर कम बोलना पड़ता है। सत्य की रक्षा करने के लिए रघुवंशी राजा मितभाषी हैं। बहुत बोलने पर सत्य की रक्षा नहीं होती। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी। और ये कैसे होता है? बोले जागत सोवत शरण तुम्हारी। आपकी शरण का जिनको अनुभव है, जो आपके चरणों में पड़े हैं, जो निरंतर आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, हम संसार के गुण दोषों का फैसला करने वाले नहीं हैं, हमारे गुण दोष आपके चरणों में हैं, आप हम पर कृपा करके हमारी रक्षा करें, उनके अंतःकरण में आप निवास करें। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दूसरों का विकास, दूसरों का वर्चस्व, दूसरों की समृद्धि देखकर जिनकी छाती जलती नहीं, उनके अंतःकरण में आप निवास करिए। अवगुण तज सबके गुण गहाही। सभी के अवगुणों को भुला करके गुण मात्र में ही जिनकी दृष्टि रहती है, और विप्रों की और धेनु की रक्षा के लिए कष्ट सहने को जो लगे रहते हैं। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हें रहे उरलाई, तही के हृदय रहो रघुराई। कुल का, गोत्र का, जाति का, वर्ण का, धन का, संपत्ति का, विद्या का, बल का, रूप का, अभिमान छोड़ करके जो आपका शरणागत हो गया है, उसके अंतःकरण में निवास करिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने हो, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु। जिसे कुछ नहीं चाहिए आपसे, जो आपको ही चाहता है, उसके अंतःकरण में आप निवास करिए। इस प्रकार वाल्मीकि महर्षि ने भगवान को सुंदर स्थान दिखाए। भगवान ने उनसे अनुमति लेकर के